हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि बंगाल में कुछ मिठाई हैं जैसे कि सरभाजा, सरपुरिया, जिनको जल्द ही जीआई टैग मिलने वाला है। इन मिठाइयों के बारे में हम जानेंगे और बंगाल को आप जानते ही हैं, पहले रसगुल्ला के लिए भी टैग मिला था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, जीआई टैग की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के कोर्सेज जैसे वेस्ट बंगाल पीएससी, वेस्ट बंगाल जुडिशरी कोर्स, वेस्ट बंगाल एसएससी, वेस्ट बंगाल टीईटी, वेस्ट बंगाल जीके और स्मार्ट कोर्सेज हमारे ईएमआई पे भी अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे, उन पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, सरभाजा एंड सरपुरिया दो ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं नाड़िया डिस्ट्रिक्ट की, जिनको जल्द ही जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो स्टेट का है, गवर्नमेंट का, उन्होंने सबमिट की है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए गए हैं इन दो ट्रेडिशनल स्वीट्स को लेके जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेन्नई में। तो पहले जब भी जीआई टैग मिलता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्ली रिव्यू होता है और उसके बाद उसको जीआई टैग दिया जाता है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को सही माना जाए। तो ये बंगाल का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, और यहाँ पे आप मुझे बताइए, ये रहा आपका नाड़िया डिस्ट्रिक्ट जहाँ की ये स्वीट्स हैं और जीआई टैग की बात की जा रही है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या है कि हिस्ट्री इन स्वीट्स की है कि कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनकी हिस्ट्री क्या है, पॉपुलैरिटी इन स्वीट्स की कितनी है। और एक बार जीआई रिकॉग्निशन किसी चीज़ को मिल जाती है, स्वीट्स को मिल जाती है, तो उनको एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट्स की ग्लोबली अगर आप देखेंगे डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और जीआई टैग मिलने के बाद इनकी क्वालिटी एश्योर हो जाएगी और एक्सपोर्ट करने में इजी रहेगा। आपने 2017 में ये आर्टिकल पढ़ा होगा कि फाइनली वेस्ट बंगाल कि जो फाइट उड़ीसा के साथ चल रही थी रसगुल्ला को लेकर, कि जीआई टैग उड़ीसा बोल रहा था कि ये उनकी ट्रेडिशनल स्वीट है, वेस्ट बंगाल बोल रहा था ये हमारी ट्रेडिशनल स्वीट है, लेकिन फाइनली वेस्ट बंगाल वन द बैटल। वेस्ट बंगाल को जीआई रिकॉग्निशन बंगलार रसगुल्ला के लिए मिली 2017 में, एक बहुत लंबी लड़ाई उड़ीसा के साथ लड़ने के बाद। और दोनों स्टेट्स ने उस टाइम हिस्टोरियंस को कंसल्ट किया था, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए थे अपने अपने क्लेम्स को वैलिड प्रूव करने के लिए। और एक बार रिकॉग्निशन मिल गई तो बंगाल ने एक डे भी इसके लिए अनाउंस कर दिया कि हम रसगुल्ला दिवस मनाएंगे, 14 नवंबर को रसगुल्ला डे मनाया जाएगा इस इवेंट को मार्क करने के लिए। और फॉलोइंग एन इलैबोरेटिंग टेस्टिंग प्रोसेस, जो स्टेट है उन्होंने 70 स्वीट शॉप्स को क्वालिफाई किया जहां पे जीआई टैग्ड बांग्ला रसगुल्ला को बेचा जाएगा। अब देखिए, आफ्टर वेस्ट बंगाल उड़ीसा गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स वर्जन ऑफ रसगुल्ला। वेस्ट बंगाल के बाद बाद में जो ये 2019 में उड़ीसा को भी उसके रसगुल्ले के लिए जीआई टैग मिल गया। तो ये रिकॉग्निशन जो है वो इसलिए दी जाती है ताकि किसी मिठाई की, किसी काम की जिसको जीआई टैग दिया जाता है, उसका डुप्लीकेशन ना हो। जैसे दार्जिलिंग टी है, तो आपको पता है वो दार्जिलिंग की ही है, उसका डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। इससे जो बेचते हैं लोग उनको बहुत फायदा होता है। अब हम सरभाजा की बात करें, ये जो मिठाई है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही मीठी सॉफ्ट मिठाई है, सैंडविच। इसको बनाया जाता है मलाई और मिल्क स्किन के साथ, फिर इसको घी में फ्राई किया जाता है, शुगर डिप में, शुगर की जो सिरप है, चाशनी जिसको बोलते हैं, उसमें डिप करने से पहले। बाद में इसको ड्राई फ्रूट, एलमंड्स, पिस्ता, इस सब से डेकोरेट किया जाता है, गार्निश किया जाता है रादर। और ये जो स्वीट है ये कोलकाता की शॉप्स में बहुत इजीली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली इसको पूजा के लिए बल्क में ऑर्डर किया जाता है। जैसे कि आपकी जगहात्री पूजा हो गई, लोकनाथ बाबा पूजा हो गई, काली पूजा, जन्माष्टमी, तब इसको स्पेशली बल्क में बनाने के लिए ऑर्डर किया जाता है। अब सरपुरिया की बात करें तो सरपुरिया भी एक सिमिलर मिठाई है सरभाजा जैसी। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सरभाजा को आप फ्राई करते हैं और जो सरपुरिया है इसको बेक किया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता। मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें खीर, छेना, मलाई, यही सब रहता है। और सरपुरिया बहुत फेमस है, इसको भी फेस्टिवल्स में बल्क में ऑर्डर किया जाता है। सरभाजा और सरपुरिया दोनों को ही 25 रुपीज़ पर पीस में बेचा जाता है जो शॉप्स हैं कोलकाता में, लेकिन जो कृष्णा नगर की शॉप्स हैं वहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है और ग्रेटर क्वांटिटीज में आपको मिलेगी और स्लाइटली बाकी जगह से सस्ती भी मिलेगी। अब जो लोग मिठाई की पहचान रखते हैं, इसको देखते परखते हैं, उनका मानना है सरभाजा, सरपुरिया बंगाल में बहुत
समय से है और रिलेशनशिप सरभाजा और सरपुरिया का बंगाल से बहुत लंबा है। दो आइटम्स जो हैं इनको 500 से भी ज़्यादा सालों से बनाया जा रहा है बंगाल में। और अकॉर्डिंग टू अदर्स ये जो स्वीट्स हैं पहले इनको प्रिपेयर जब किया गया, दे वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड 150 साल पहले। एक आदमी थे, उनका नाम आधार दास था, उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया था। देखिए स्वीट्स, फूड, ये सब भी एक रिसर्च की तरह है। जैसे लेबोरेटरी में हम रिसर्च करते हैं वैसे ही अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके देखना क्या बनेगा, कितना टेस्टी होगा, न्यूट्रिशन क्वालिटी कितनी होगी, तो ये सब चेक किया जाता है। तो इट्स लाइक अ लेबोरेटरी। तो यहाँ पे इन्होंने कभी ये स्वीट इतने सालों से बंगाल में है तो अभी इसको जीआई टैग की डिमांड की गई और मिलने भी वाला है। तो जो स्वीट के ट्रेडर्स हैं, मिठाई का जो बिजनेस करते हैं, एसोसिएशन जो है कृष्णा नगर की, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और जीआई बैज के लिए वो लोग अप्लाई किया कि इसको जीआई टैग जो है दिया जाए। इन्होंने एविडेंस भी स्वीट्स के लिए दिए कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन्ड है, देखिए कि ये स्वीट बंगाल से बिलोंग करती है। अब सोर्सेज बोलते हैं कि 2 कन्फेक्शंस हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किए हैं जीआई टैग्स के लिए लेटेस्ट बंगाल में। ये एक अच्छी खबर है बंगाल स्वीट लवर्स के लिए। इस बार दुर्गा पूजा अक्टूबर की अगर बात करें तो उनके लिए बहुत, दुर्गा पूजा के लिए अच्छी खबर है। वेस्ट बंगाल कन्फेक्शंस कौन सी है ये? एक है सीता भोग, एक है मिहिदाना। ये बुर्दवान और जॉयनगर मोआ से हैं और इनको जीआई बैजेस मिले हैं। तो ये बंगाल के लिए अच्छी खबर है। 2 मिठाई ऑलरेडी लाइन में है जिनको जीआई टैग मिलेगा जल्दी, और ऑलरेडी 2 को कन्फेक्शंस को मिला भी है। अब नॉर्मल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है? ये एक ऐसा साइन है जिसको प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है उसकी ज्योग्राफी की लोकेशन बताने के लिए, क्योंकि अब इन मिठाइयों को मिल रहा है क्योंकि ये बंगाल से, इनका ज्योग्राफिक लोकेशन बंगाल है। अब इसको अब किसी और स्टेट में किसी और जगह बनाया जाएगा तो उनमें वो बात नहीं होगी। उनकी क्वालिटी, रेप्यूटेशन उनकी जगह पे डिपेंड करती है, उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन पे। तो उसको देख के ज्योग्राफिकल टैग दिया जाता है। वेस्ट बंगाल के और जीआई टैग्स अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल चीज़ों को मिलता है, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई, लक्ष्मण भोग हो गया, इसके वर्ड लोगो दोनों को मिला है। खिरसापति, लक्ष्मण भोग मैंगो पे भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था। हिमसागर मैंगो, मालदा फजली मैंगो, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सपोर्ट भी इनका शुरू हो गया है। गोविंद भोग राइस, टूला पंजी राइस, हैंडीक्राफ्ट में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं बंगाल की जिनको जीआई टैग मिला है। फूड स्टफ हो गया, जॉयनगर मोआ, बरधामन सीता भोग, बरधामन मिहिदाना, बांग्ला रसगुल्ला। ओके, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा है जॉयदार को, एक बार पीछे जाते हैं। ये ओके, जॉयनगर मोआ जगह भी है, बर्दवान भी जगह है। ये इन जगहों की 2 मिठाइयाँ हैं जिनको मिला है, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं आप देख सकते हैं जिनको जीआई टैग मिला है, हैंडीक्राफ्ट से लेकर, फूड स्टफ से लेकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक। तो अब सवाल आपके लिए है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेस्ट बंगाल का ही है। फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, अर्नमुला कनाडी, दार्जिलिंग टी, कतरानी राइस, मधुबनी पेंटिंग्स। तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ज़रूर क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल का या यूपीएससी का, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सारे कोर्सेज हमारे जो स्मार्ट कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर्स हैं, उन पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।